नमस्कार। वैदिक एस्ट्रो केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज के इस हमारे वीडियो में कार्यक्रम में जो चर्चा का विषय है वो राशि परिवर्तन है, यानी कि मंगल ग्रह का राशि परिवर्तन। क्योंकि मंगल जो हैं वो अपना राशि परिवर्तन अब करेंगे, तो उसी के लेकर के ये चर्चा है। और तो साथियों, हमारे वैदिक ज्योतिष में मंगल जो ग्रह हैं ये ऊर्जा, पराक्रम, भूमि, शक्ति और साहस के कारक माने गए। मंगल ग्रह मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी होते हैं। यह मकर राशि में जब होते हैं तो ये उच्च के हो जाते हैं, जबकि कर्क राशि में ये नीच के होते हैं। वहीं दूसरी ओर अगर नक्षत्रों में हम देखें, उनकी बात करें, तो ये मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा नक्षत्र के स्वामी होते हैं। साथियों, यदि किसी जातक की कुंडली में मंगल की स्थिति अच्छी और मजबूत होती है तो वह व्यक्ति स्वभाव से बहुत निडर, साहसी होता है। और यदि जातक की कुंडली में मंगल अशुभ स्थिति में बैठा हो तो जातक को भिन्न भिन्न क्षेत्रों में कठिनाइयों का सामना अपने जीवन में करना पड़ जाता है। इनमें देखिए, मंगल को भूमिपुत्र की भी संज्ञा दी गई है। ये भूमिपुत्र हैं, इनको भूमिपुत्र भी कहा जाता है। मंगल ग्रह के कारण ही कुंडली में मंगल दोष भी बनता है, जिसको हम मंगलिक दोष कहते हैं। तो प्रिय साथियों, इस माह की 16 जनवरी दिन रविवार शाम 4:30 पर मंगल करेंगे अपना राशि परिवर्तन। ये अपनी स्वयं की राशि वृश्चिक से निकल करके 16 जनवरी को अपनी मित्र राशि धनु में करेंगे प्रवेश। तो आइए जानते हैं कि मंगल के जब इस राशि परिवर्तन होने के पश्चात जब ये धनु में पहुंच जाएंगे तो आप 12 राशियों के जातकों पर किस प्रकार के प्रभाव देने वाले हैं ये। और वैसे आपको बता दें कि मंगल इस राशि में 26 फरवरी तक रहने वाले हैं। और इस राशि में, धनु राशि में, मंगल की जो युति यानी कि मंगल का जो साथ होगा वो शुक्र ग्रह के साथ होगा। ये एक बहुत अच्छी बात है। तो आप में से काफ़ी जो 12 राशियां हैं उनमें से तकरीबन सभी राशि के जो जातक हैं उनके हॉरोस्कोप में, उनके चार्ट में, लगन चार्ट में इनका राजयोग बनेगा, उसका निर्माण होगा। तो हम आपको मेष लगन से लेके और मीन लगन तक के जो जातक हैं 12 लगनों के, उनके विषय में बात करेंगे और बताएंगे कि ये मंगल आपके जीवन में किस प्रकार के प्रभाव देने वाले हैं 16 जनवरी से लेके और 26 फरवरी के बीच में। तो साथियों, आरंभ करते हैं। आप मेष लगन के जो जातक हैं यानी कि एरीज असेंडेंट बेस्ड जो जातक हैं, उनके चार्ट की स्थिति की बात करें अगर, तो आपके चार्ट में जो मंगल हैं मेष राशि के स्वामी हैं और आपके इस पूरे चार्ट के ये लॉर्ड हैं, तो यानी कि लग्नेश हैं। बहुत इनकी स्थिति काफ़ी पावरफुल होती है। मेष जो लगन है उनके जातक, जो उनका चार्ट है मंगल की, उनके चार्ट में। अब यहाँ पर क्या है कि आपके चार्ट में जैसा मैंने कहा कि लग्नेश भी हैं, लगन भाव के स्वामी हैं, और दूसरे वो अष्टम भाव के स्वामी हैं, 8th हाउस के। और अब ये कहाँ बैठेंगे आपके चार्ट में? धनु राशि कहाँ पर है? धनु राशि है 9वें भाव में, भाग्य भाव में। तो ये जो है मंगल बैठेंगे भाग्य भाव में और इनके साथ होंगे शुक्र, दोनों का इनका साथ होगा। तो यहाँ मिल करके ये एक बहुत अच्छा राजयोग का निर्माण हो रहा है मंगल और शुक्र के कारण। अब जब इनका राजयोग का निर्माण हो गया तो ये किस प्रकार के परिणाम आपको देने वाले हैं वो आपको बता रहे हैं। सबसे पहले आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। आप अपने आप को काफ़ी एनर्जेटिक फील करेंगे और फिजिकल वर्क में आप काफ़ी मेहनत में विश्वास करेंगे करने में, या जहाँ भी आपका कार्य क्षेत्र भी है या व्यापार जो भी करते हैं, सब जगह आप मेहनत करके ही आगे बढ़ना पसंद करेंगे। और भाग्य का आपको साथ मिलेगा, भाग्य में आपके ये वृद्धि होगी मंगल के यहाँ रहने से। और क्या होगा? छोटे भाई बहनों का सहयोग प्राप्त करेंगे। यात्राएं भी आपके लिए जो करेंगे छोटी दूरी की, वो भी हितकर रहेंगी। और जो हायर स्टडी कर रहे हैं छात्र, हायर एजुकेशन ले रहे हैं, उनको भी अपने एजुकेशन में अच्छे परिणामों की प्राप्ति वे कर पाएंगे। और आपको बता दें
देखिए, धन की स्थिति भी अच्छी रहेगी। आप अगर प्लान करके अपने धन का इन्वेस्टमेंट या सेविंग कहीं करना चाहेंगे तो कर पाएंगे। हालांकि थोड़ी बहुत उसमें कुछ हो सकता है कि कुछ बाधाएं, परेशानियों का सामना करना पड़ जाए, लेकिन अगर आप उनको गंभीरतापूर्वक प्लान करके काम करेंगे तो हो जाएगा, आप सक्सेस हो जाएंगे। धन अपना कहीं इन्वेस्ट करना है या सेव करना है अपना मनी। पारिवारिक स्थिति भी आपके सामान्य ही रहेगी, कोई ज़्यादा बहुत अच्छी नहीं रहेगी, बहुत खराब भी नहीं रहेगी। संबंध परिवार के कुटुंब के सदस्यों के साथ सामान्य रहेंगे। तो ये इस प्रकार की स्थिति आप जो मेष लगन के जातक हैं, मंगल इस प्रकार के प्रभाव आपको देने वाले हैं। अब आगे बात करेंगे वृषभ लगन के जातकों के विषय में, यानी कि टॉरस असेंडेंट बेस जो जातक हैं उनके चार्ट में मैं बताना चाहूंगा कि मंगल जो है, एक तो 12th हाउस के लॉर्ड हैं आपके चार्ट में और दूसरे 7th हाउस के लॉर्ड हैं। अब क्योंकि शुक्र के साथ वो बैठ रहे हैं और 8th हाउस में बैठेंगे धनु राशि में 16 जनवरी से, तो क्या होगा? देखिए, यहां पर एक राजयोग का निर्माण हो रहा है, लेकिन ये राजयोग जो है 8th हाउस में है। तो यहां पर क्या है कि इस बात की संभावना काफी प्रबल है कि अचानक आपकी पदोन्नति हो जाए। आपके जो भी आप जहां पर भी आप रोजगार में हैं, अगर आप व्यापार में हैं तो व्यापार में भी वृद्धि के अच्छे संकेत हैं। अचानक कुछ ना कुछ डेवलपमेंट होगी जो कि अच्छी होगी, आपके हक में होगी। ये तो एक सबसे बड़ा साइन तो ये है मंगल और शुक्र की युति होने के कारण। लेकिन जो आपके कुटुंबों के सदस्य हैं, कुटुंबी जो हैं, जो फैमिली के लोग हैं, उनके साथ संबंध जो हैं नरम गरम रहेंगे। और जो धन की सेविंग अगर आप करना चाहेंगे तो वहाँ पर भी थोड़ी बहुत परेशानियाँ तो आएंगी, लेकिन अगर आप सही तरीके से प्लान करके अपना कार्य करेंगे तो वे कार्य आपके पूरे आप कर पाएंगे। धन से संबंधित, धन संचय से संबंधित, और आपके जो घर के बुजुर्ग हैं उनका भी आपको मिला जुला आशीर्वाद प्राप्त होता रहेगा। बहुत ज़्यादा उनका प्यार तो नहीं, कभी हो सकता है कि आपकी कुछ बातों से वो रूठ जाएं, लेकिन कभी आपको ऐसा महसूस होगा कि भाई उनका प्यार प्राप्त हो रहा है। तो इस प्रकार की स्थिति आपकी रहेगी। लेकिन हाँ, इतना अवश्य कहेंगे कि अपने स्वास्थ्य का भी और अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी अवश्य ध्यान रखिएगा, वो प्रभावित होता दिख रहा है। आगे बात करेंगे जो मिथुन लगन के जातक हैं उन पर मंगल के राशि परिवर्तन होने के बाद किस प्रकार के प्रभाव देखने में आ सकते हैं। आप मिथुन लगन के जो जातक हैं, यानी कि जेमिनी असेंडेंट बेस जो जातक हैं, तो आप मिथुन लगन का जो जातक हैं उनके चार्ट में मैं देख रहा हूं कि जो मंगल हैं वो 11th हाउस के लॉर्ड हैं और 6th हाउस के लॉर्ड हैं, और ये कहाँ बैठेंगे? 7th हाउस में, धनु राशि में, अपने समग्रह शुक्र के साथ। तो ये एक अच्छा राजयोग बन गया। अब राजयोग तो बन गया, तो क्या इसका कुछ बेनिफिट मिलेगा? देखिए साथियों, सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक बेनिफिट तो आपको मिलेगा, आपके इनकम के सोर्स जो रिसोर्सेज हैं या सोर्सेज हैं उसमें बढ़ोतरी हो सकती है, इनकम में बढ़ोतरी हो सकती है, आपकी आय में वृद्धि के अच्छे संकेत हैं, कारोबार में वृद्धि के संकेत हैं। यानी कि अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार में वृद्धि, और अगर आप रोजगार में हैं तो वहाँ पर भी आपको लाभ के अच्छे संकेत प्राप्त हो रहे हैं आपके रोजगार से संबंधित। और दूसरी बात वो ये है कि अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो इस ड्यूरेशन में, यानी 16 जनवरी से 26 फरवरी के बीच में, ये रिलेशनशिप और ज़्यादा अधिक मजबूत होने वाली है मंगल और शुक्र की युति के कारण। और कोई आश्चर्य की बात नहीं कि इस समय अवधि में आप अपना विवाह भी संपन्न कर लें। अगर आपकी कोई योजना है तो वो भी पूरी तरह से सफल होगी, विवाह की योजना। तो इस प्रकार के परिणाम आपको प्राप्त होंगे। लेकिन हाँ, अपने क्रोध पर अवश्य कंट्रोल करिएगा। अगर आपने अपने क्रोध पर नियंत्रण रखा तो चीज़ें और ज़्यादा बेहतर होंगी आपके जीवन में। आपकी जो पर्सनैलिटी है लोगों को अट्रैक्ट करेगी, एक इन्फ्लुएंस प्रभाव छोड़ेंगे आप लोगों के ऊपर। वैवाहिक जीवन मिला जुला रहेगा, वैवाहिक सुखों में जो है वो
सामान्य तौर पे कभी बहुत अच्छा हो जाएगा, कभी थोड़ा तनाव हो जाएगा, इस प्रकार का जीवन चलेगा। तो ये जो हमने आपसे बात करी मिथुन लगन के जातकों के विषय में करी। अब आगे चर्चा करेंगे जो कर्क लगन के जातक हैं, यानी कि कैंसर असेंडेंट बेस्ड जो जातक हैं, कि आप के जीवन में मंगल के राशि परिवर्तन होने का क्या प्रभाव दिखाई देगा 16 जनवरी से लेके और 26 फरवरी के बीच में, जब मंगल धनु राशि में होंगे अपने समग्रह शुक्र के साथ। बहुत अच्छा राजयोग बना रहा है मंगल और शुक्र दोनों मिलकर के आपके चार्ट में जो मैं देख रहा हूं। और मंगल आपके चार्ट में आपके करियर के लॉर्ड हैं और पंचम भाव के स्वामी हैं, और बैठेंगे कहां पर, छठे भाव में, 6th हाउस में, अपने समग्रह शुक्र के साथ। तो देखिए साथियों, ये राजयोग बना हुआ है, बहुत अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं है। इसके परिणाम जो प्राप्त होंगे वो भी अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे आपको, लेकिन अब किस प्रकार के परिणाम प्राप्त होंगे वो भी बताएंगे। और ये भी आपको बताना चाहेंगे कि देखिए परिणाम तो अच्छे प्राप्त होंगे, लेकिन ये जिस मात्रा में होने चाहिए उसमें थोड़ी कमी रहेगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई आपको दुष्परिणाम प्राप्त होंगे। मंगल आपको दुष्परिणाम नहीं दे रहे हैं जब तक इस घर में बैठे, इस राशि में बैठे। तो आपको बता देते हैं। देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि ये राजयोग जो है आपके कार्य क्षेत्र के लिए बड़ा अच्छा है। कार्य क्षेत्र में सफलताओं की प्राप्ति, अच्छी परफॉर्मेंस, आपका अच्छा प्रभाव अपने सहयोगियों पर, अपने जूनियर्स पर, अपने सीनियर्स पर, अगर रोजगार में है वहां पर बहुत अच्छा आपका रहेगा, उन्नति करेंगे, सफलताएं प्राप्त करेंगे। और अगर अपने व्यापार करते हैं आप, तो ये व्यापार में भी स्थिति इस प्रकार की ही रहेगी। आपका व्यापार आगे बढ़ेगा, ग्रो करेगा, लेकिन जिस स्पीड से करना चाहिए था उसमें थोड़ी कमी अवश्य रहेगी, लेकिन ग्रो होगा, व्यापार में वृद्धि भी होगी। ये एक सबसे बड़ा मंगल राशि के परिवर्तन का इफेक्ट आप कर्क लगन के जातकों पर पड़ेगा। दूसरा, स्वास्थ्य आपका बहुत अच्छा रहेगा। मंगल आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रखेंगे। और क्या होगा, आपकी जो आय है, इनकम, हालांकि उसमें थोड़ी रुकावट के संकेत तो दिखते हैं। मैंने जैसा कहा कि एकदम जितने अच्छे परिणामों की प्राप्ति होनी चाहिए थी उसमें थोड़ी कमी महसूस होगी। इनकम भी होगी, लेकिन थोड़ा सा उसमें कुछ बाधाएं आ सकती हैं, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है आपको। यहां पर इनकम आपको अच्छी होगी, कराएंगे मंगल और शुक्र मिलकर। थोड़ी बाधाओं के बाद थोड़ी कमी हो सकती है या थोड़ा डिले हो सकता है, लेकिन इनकम के अच्छे साधन बने रहेंगे। हाँ, इतना जरूर है कि जो छात्र हैं उनके लिए कैसा रहेगा, उनको अपनी एजुकेशन प्राप्ति में परिश्रम अधिक करना पड़ेगा, अत्यधिक परिश्रम की आवश्यकता रहेगी, तब जाकर के कहीं आपको अपनी परिणामों की अनुकूल स्थिति दिखाई देगी। ये स्थिति आपकी रहेगी। और दूसरा क्या रहेगा, अगर आप दूर दराज की यात्राएं करते हैं तो वो मिली जुली रहेंगी, उसके मिले जुले प्रभाव मतलब परिणाम आपको प्राप्त होने वाले हैं, ये रहेगा। साथ ही अगर आपका कोई कोर्ट कचहरी से संबंधित मामला है, अदालत में है, कहीं पर है, कोई कानूनी दांवपेच के लिए ये समय बहुत अच्छा है। इस समय में आप ये कार्य कर सकते हैं, आपको सफलता हासिल होगी। शत्रु पक्ष भी कमजोर रहेगा। तो ये समय है कि अगर आपका कोई कानूनी मसला चल रहा है कोर्ट कचहरी में, तो आप उसको कर सकते हैं, पूरा फैसला आपके हक में जा सकता है। आगे बात करेंगे सिंह लगन के जो जातक हैं, यानी कि लियो असेंडेंट बेस जो जातक हैं। तो देखिए आप जो सिंह लगन के जातक हैं उनके चार्ट में जो मैं देख रहा हूं, मंगल भाग्य भाव के लॉर्ड हैं और चतुर्थ भाव यानी 4th हाउस के भी लॉर्ड हैं, और अपने समग्रह शुक्र के साथ ये बैठ रहे हैं पंचम भाव में। सबसे पहले तो बता दें कि जो छात्र हैं, छात्रों के विषय में कहना चाहेंगे कि उनको अपनी अपनी शिक्षा प्राप्ति में मिले जुले परिणाम प्राप्त होंगे, मध्यम परिणाम प्राप्त होंगे, और अगर और अधिक आप परिश्रम करते हैं तो ये परिणाम और अच्छे हो सकते हैं और ज़्यादा बेहतर भी हो सकते हैं। साथ ही आय की अगर बात करें आप सिंह लगन के जातकों की, तो आय जो है वो सामान्य रहेगी, मतलब ना बहुत अच्छी ना बहुत नीचे, मध्यम आय भी कह सकते हैं। इसके अतिरिक्त क्या होगा, इसके अतिरिक्त होगा कि जो आपका कार्य क्षेत्र है
आप अपने कार्य क्षेत्र में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेंगे। हालांकि चैलेंजेज अधिक रहेंगे आपके लिए, लेकिन चैलेंजेस से घबराना नहीं है। मंगल का सपोर्ट है आपके लिए, ये ना भूलें आप। मंगल आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप लगे रहिए अपने कार्यों में। निश्चित रूप से सफलता आपको प्राप्त होने वाली है। हाँ, मैंने जैसा कहा थोड़ा सा डिले हो सकता है, लेकिन आपको सफलता प्राप्त होगी। मंगल का पूरा आपके ऊपर आशीर्वाद रहेगा, सिंह लगन के जातकों के ऊपर, और भाग्य का भी सपोर्ट आपको मिलेगा। ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा। तो आप अपने कार्य क्षेत्र में, चाहे वो रोजगार है या व्यापार, अच्छे परिणामों की प्राप्ति कर पाएंगे, अगर चैलेंजों से आप नहीं घबराते हैं तो इस प्रकार की स्थिति आप सिंह लगन के जातकों के साथ रहने वाली है। जो निर्णय आप लेंगे अपने कार्य क्षेत्र में, ये जो निर्णय होंगे, ये भी आप काफ़ी सोच समझ करके लेंगे और अच्छे लेंगे, जिनका आपको आने वाले समय में भी बेनिफिट होगा। आगे बात करेंगे जो कन्या लगन के जातक हैं, विर्गो असेंडेंट बेस जो जातक हैं, उनके ऊपर मंगल के राशि परिवर्तन का किस प्रकार का प्रभाव देखने में आ सकता है। अब क्योंकि आप कन्या लगन के जो जातक हैं, उनके चार्ट में जो मंगल हैं वो अष्टम भाव के स्वामी हैं, 8th हाउस के, और 3rd हाउस के स्वामी हैं। तो कोई मंगल कोई अच्छी घरों के स्वामी नहीं है आप कन्या लगन के जातकों के। लेकिन अब ये कहाँ बैठे हैं आपके चार्ट में? जब धनु राशि में आ जाएंगे 16 जनवरी को, तो ये बैठेंगे अपने समग्रह शुक्र के साथ आपके चार्ट में 4th हाउस में। अब जब ये 4th हाउस में बैठेंगे तो देखिए, यहाँ पर बैठ कर के ये एक अच्छे, मतलब एक कह सकते हैं कि स्थिति तो अच्छी रहेगी, ऐसा नहीं है, शुक्र के प्रभाव में रहेंगे। तो आपको एक तो देखिए, प्रॉपर्टी से संबंधित अगर कोई मसला चल रहा है तो वो आप सुलझा सकते हैं इस अवधि में। कोई डील आपकी फाइनल नहीं हो पा रही है, या कुछ लोन वगैरह सेंक्शन नहीं हो पा रहा था तो उसके करके बात रुकी हुई है, या कहीं से फंड का अरेंजमेंट नहीं हो पा रहा था, तो मेरा कहना का भाव ये है कि इस अवधि में 16 जनवरी से और 26 फरवरी के बीच में अगर आप कुछ एफर्ट डालेंगे तो आपके कार्य आसानी से बन सकते हैं। चाहे वो वाहन को लेके हो, कोई वाहन खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं, प्रॉपर्टी वगैरह, कोई फ्लैट, प्लॉट, मकान इत्यादि जो भी चीज़ें, वो आप कर सकते हैं। अगर एफर्ट करेंगे तो आपके हक में चीज़ें जाएंगी, आपको उसमें सफलता प्राप्त होगी इन चीज़ों से संबंधित। हाँ, मैंने जैसा कहा कि कार्य क्षेत्र, चाहे रोजगार या व्यापार, वहाँ पर स्थिति ऐसी रहेगी कि थोड़ा कभी ऊपर कभी नीचे, मिले जुले परिणाम प्राप्त होने वाले हैं। और बाकी रहा सवाल भाग्य का, तो भाग्य का सपोर्ट बीच बीच में थोड़ी बहुत अवरोध जरूर रहेंगे, लेकिन भाग्य का सपोर्ट भी आपको अपने लिए मिलता रहेगा। हाँ, मैं ये भी साथ में कह दूं कि ऐसी कोई स्थिति मुझे नज़र नहीं आ रही है कि जिसमें कहीं आपको मंगल कहीं कोई नुकसान पहुंचा रहे हो, ऐसा नहीं है। जो भी देंगे मंगल, जहाँ जहाँ जिस क्षेत्र की मैंने बात की है, अच्छा ही करेंगे आपके लिए। तो यहाँ पर घबराने की आवश्यकता नहीं है, कोई उपाय करने की भी आवश्यकता मंगल का आपको किसी को नहीं है। आगे होगी चर्चा अब आपके साथ तुला लगन के जो जातक हैं, उनको बताएंगे कि जो मंगल हैं, इनका जो राशि परिवर्तन हो रहा है 16 जनवरी से धनु राशि में जा रहे हैं, और जैसा हमने आपको बताया था आरंभ में, और 26 फरवरी तक रहेंगे धनु राशि में। यहाँ पर इनका जो साथ है वो अपने समग्रह शुक्र के साथ भी रहेगा। और आप तुला लगन के जो जातक हैं, लिब्रा असेंडेंट बेस जातक, उनके चार्ट में जो मैं देख पा रहा हूँ, 3rd हाउस में मंगल और शुक्र बैठेंगे धनु राशि में। 16 जनवरी से इनका साथ होगा शुक्र के साथ। तो आपके चार्ट में मंगल जो है वो एक तो 2nd हाउस के लॉर्ड है, एक 7th हाउस 7th हाउस के लॉर्ड है, 2 घरों के स्वामी हैं। और शुक्र आपके लग्नेश हैं, यानी कि इस पूरे चार्ट के लॉर्ड हैं। तुला राशि के लॉर्ड भी वीनस यानी कि शुक्र ही होते हैं, तो वो लग्नेश हैं शुक्र आपके। और लग्नेश की और मंगल की एक साथ युति, उनका एक साथ होना, बैठना, ये बहुत अच्छी बात है। ये आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छे संकेत लेकर के आए हैं, और वो इस प्रकार हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहली बात तो आपके पराक्रम में वृद्धि होने वाली है इस अवधि में। जब तक मंगल रहेंगे यहाँ पर धनु राशि में शुक्र के साथ, आपका पराक्रम बढ़ेगा। और अगर आप कहीं किसी सैन्य बल वगैरह में कार्यरत हैं
चाहे वो बीएसएफ है या सीआईएसएफ है, आर्मी है, पुलिस है, सेना है, जो भी है, हमारे जो भी हिंदुस्तान में, इंडिया में जो भी सैन्य बल हैं इस प्रकार के, अगर आप उनमें से किसी एक में जुड़े हुए हैं, वहाँ पर कार्यरत हैं, तो आप का जो एक तरीके से परफॉर्मेंस है बहुत ही अप्रिशिएबल रहने वाला है। उसके लिए आपको अप्रिशिएशन होगी, आपकी तारीफ होगी, प्रशंसा करेंगे लोग आपके कार्य की। इसके अतिरिक्त जो जातक तुला लगन के इच्छुक हैं सैन्य बल में जाने के लिए, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी या कोई सीआईएसएफ, बीएसएफ वगैरह वगैरह, जिसमें भी वो जाने की इच्छा रखते हैं, और अगर उनकी प्रतियोगिता जिसमें वो हिस्सा लेंगे अगर वो 16 जनवरी से 26 फरवरी के बीच में होती है, तो निश्चित रूप से आप उसमें सफल होंगे। भाग्य का भी आपको साथ मिलता रहेगा। हाँ, कार्य क्षेत्र जो है, जहां पर भी आप कार्य करते हैं, वहां पर थोड़ा सा कुछ जितनी जो गतिविधियां रहती हैं आपके आसपास या जो कार्य आप करते हैं, उसमें थोड़ी सी, एक ये और कह सकते हैं कि चैलेंजेज आपके लिए थोड़े अधिक हो जाएंगे या जिम्मेदारियां आपकी अधिक बढ़ जाएं, तो इस प्रकार की स्थिति रहेगी। लेकिन ऐसा नहीं है, बेशक चाहे आपकी जिम्मेदारियां अधिक बढ़ जाएं, थोड़ा सा आपके लिए वो थोड़ा थकाने वाली चीजें तो होंगी, लेकिन क्योंकि मैंने कहा कि पराक्रम आपका बढ़ेगा, एनर्जी लेवल आपका काफ़ी हाई रहेगा, तो आप वो सब चीज़ों को आराम से निकाल लेंगे, कर लेंगे, फेस कर लेंगे सारी चीज़ें अपने हार्डवर्क से। और साथियों, दूसरी बात यह है कि जो हायर एजुकेशन ले रहे हैं छात्र, उनके अपने एजुकेशन को लेकर के मिले जुले परिणामों की प्राप्ति कर पाएंगे वे। और बता दें कि देखिए, जो आपके कुटुंबीजन हैं, परिवार के जो सदस्य हैं, उनके साथ आपका तालमेल अच्छा रहेगा। मनी सेविंग्स भी आप कर पाएंगे, कहीं इन्वेस्टमेंट करना है तो वो भी आप कर पाएंगे। हालांकि उसमें थोड़ी बहुत बाधाएं आ सकती हैं, लेकिन उनसे आपको घबराना नहीं है। ये बाधाएं जरूर आएंगी थोड़ी बहुत, या कुछ परेशानियां आ सकती हैं, रुकावटें आ सकती हैं, उनसे नहीं घबराना है। आप अपनी प्लानिंग जो की है और अपने एक्सपर्ट के साथ जो आपने राय मशवरा लेकर के जो आप एक्शन लेना चाहते हैं वो लीजिए, उसमें आप सफल होंगे। आगे बात करेंगे हम कि जो वृश्चिक लगन के जातक हैं उनका कैसा रहेगा। देखिए, वृश्चिक राशि जो है उसके स्वामी तो स्वयं मंगल है, जैसा हम बता भी चुके हैं आपको आरंभ में। और ये वृश्चिक लगन के जो जातक हैं, यानी स्कॉर्पियो असेंडेंट बेस जो जातक हैं, तो एक तो लग्नेश मंगल ही हैं आपके चार्ट में, दूसरे वो छठे भाव के भी लॉर्ड हैं, 6th हाउस के, और बैठे कहाँ हैं, 2nd हाउस में। 16 जनवरी से बैठेंगे धनु राशि में अपने समग्रह शुक्र के साथ। तो मैं बता दूं आपको साथियों कि ये एक राजयोग तो बनाया है निश्चित रूप से, लेकिन इस राजयोग के कुछ आपको बेनिफिट्स भी हैं और कुछ इसके थोड़े बहुत नुकसान भी हैं। वो ये है कि मंगल तो आपको नुकसान नहीं दे रहे हैं, मंगल आपको नुकसान नहीं देंगे, मंगल के साथ शुक्र हैं, वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आपको परेशान कर सकते हैं। और आपको बता दें, एक तो सबसे पहली बात तो ये कि जो छात्र हैं उनका पढ़ाई से ध्यान हटेगा, लापरवाही हो सकती है। अब क्योंकि लापरवाही ना हो इसका आपको ध्यान रखना है। लापरवाही अगर हो गई तो परिणाम भी प्रभावित हो सकते हैं, इस बात की भी पूरी संभावना है। तो ये तो छात्रों के लिए था। अब आपको बता देते हैं कि आपका जो अपना व्यवहार है वो भी इस प्रकार का रहेगा, कभी तो बहुत अधिक क्रोध और कभी बहुत अधिक सॉफ्ट, लेकिन आपको बैलेंस करके चलना पड़ेगा। ना तो बहुत अधिक क्रोध की आवश्यकता है, ना बहुत अधिक सॉफ्टनेस की भी, और स्ट्रेट फॉरवर्ड ना हो। इस समय आप जब तक मंगल यहां रहेंगे आप थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो सकते हैं, स्पष्टवादी, तो ये भी चीज़ जो है अच्छी नहीं रहती। कई दफ़ा ये चीज़ नुकसान दे जाती है। सोच समझ करके बोलें और लिमिटेड बोलें, ज़्यादा किसी के साथ बहुत ज़्यादा डिस्कशन ना करें, इस बात का ध्यान रखें। पति पत्नी के बीच में थोड़ा सा रहेगा तनाव संबंधों में, इस बात की भी अधिक संभावना है, लेकिन ये मंगल के कारण नहीं है, मंगल के साथ शुक्र बैठे हुए हैं, ये उनकी ऐसी स्थिति है। हाँ, इतना जरूर है कि खर्च कम रहेगा और
पैसा अधिक बचाने की कोशिश रहेगी आपकी। ये मंगल और शुक्र का युति जो है ये काम कराएगी। खर्चे आपके कम होंगे और आपकी जो पूरी ध्यान होगा, पूरा फोकस होगा, वो पैसे जोड़ने की तरफ होगा कि भाई पैसा बचे किसी भी तरह। ये स्थिति रहेगी। आपके घर के बुजुर्गों का आपको बीच बीच में थोड़ा बहुत उनके रोष का भी सामना करना पड़ सकता है। उनके एक तरीके से वो आपसे थोड़ा सा नाखुश भी हो सकते हैं और आशीर्वाद भी साथ साथ उनका मिलता रहेगा। इस प्रकार की स्थिति बनेगी। और आगे अब चर्चा करने वाले हैं हम जो धनु लगन के जातक हैं, सैजिटेरियस। तो आपके चार्ट में जो मैं देख रहा हूँ कि मंगल एक तो पंचम भाव के स्वामी है, 5th हाउस के, और दूसरे 12th हाउस के स्वामी है। और वो आपके लगन भाव में बैठेंगे धनु राशि में 16 जनवरी से लेके 26 फरवरी तक, लगभग 1 महीना 10 दिन। और साथ में उनके शुक्र भी होंगे। शुक्र जो है वो 6ठे भाव के लॉर्ड हैं और 11th हाउस के। तो क्या होगा इनके यहाँ बैठने से, दोनों के? देखिए, बहुत सिंपल सी बात है। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनकी रिलेशनशिप और अधिक मजबूत होगी और ज़्यादा मजबूत होगी। हो सकता है कि फिजिकल कांटेक्ट तक भी बात पहुंच जाए, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। इसके अतिरिक्त क्या होगा, थोड़ा सा क्रोध भी अधिक रह सकता है, उस पर आपको कंट्रोल करना है थोड़ा सा। हालांकि शुक्र वहां बैठे हुए हैं, आपके क्रोध को कंट्रोल करने के लिए ही बैठे हैं। और यही स्थिति आपके वैवाहिक जीवन में भी रहेगी कि बीच बीच में कभी कभी कुछ ऐसे बोल भी बोल सकते हैं आप अपने जीवन साथी के साथ, जिससे कि तनाव पैदा हो सकता है घर के अंदर। हालांकि बाद में आप फिर वो सब चीज़ें नॉर्मल भी कर लेंगे, लेकिन एक बार तो तनाव हो ही जाएगा ना बोलने से। तो इस प्रकार की चीज़ों से भी बचें आप कि कुछ ऐसा आपके मुंह से ना निकल जाए अपने जीवन साथी के सामने कि उससे स्थिति बिगड़ जाए या टेंशन क्रिएट हो जाए। तो जहाँ तक इस बात का प्रश्न है कि छात्रों के लिए कैसा रहेगा, छात्रों के लिए तो देखिए हम बता दें आपको, बहुत अच्छा रहेगा। छात्र अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे, अच्छी परफॉर्मेंस उनकी रहेगी अपनी एजुकेशन को लेकर के। और दूसरी बात, जो भी लोग कार्य क्षेत्र में कार्यरत हैं, चाहे वो व्यापार में हैं चाहे रोजगार में हैं, इस अवधि में मंगल कुछ आपसे इतने अच्छे डिसीजन करवाएंगे कि जो डिसीजन आप लेंगे, मैं तो कहता हूं जो बड़े महत्वपूर्ण डिसीजन है आप लें इस अवधि में, बहुत अच्छे डिसीजन आपसे करवाएंगे। और वो ऐसे डिसीजन होंगे कि आप धनु लगन के जातकों को उसके बड़े अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे आने वाले दिनों में। तो ये स्थिति रहेगी। अब आगे हम बात करेंगे मकर लगन यानी कि कैप्रिकॉर्न असेंडेंट बेस जो जातक है। तो आपके चार्ट में साथियों मंगल 4th भाव यानी 4th हाउस के लॉर्ड है, 11th हाउस के लॉर्ड है, और वो बैठेंगे जाकर के 12th हाउस में धनु राशि में 16 जनवरी से अपने समग्रह शुक्र के साथ। तो देखिए राजयोग तो बड़ा अच्छा बना है, लेकिन बना है 12th हाउस में। तो क्या होगा कि या तो अपने कार्य से संबंधित आपको जरा दूर की यात्राएं अधिक करनी पड़ेंगी, उसमें वो भी मिली जुली रहेंगी, ना तो कोई बहुत अधिक लाभ होगा ना कोई बहुत मतलब नुकसान होगा, मिली जुली रहेंगी सामान्य। लेकिन हाँ, अपने काम के लिए जा सकते हैं आप। दूसरी चीज़ ये कि अगर आप कहीं दूर अपनी जॉब को ज्वाइन करने के लिए वहाँ से अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, कहीं दूर ज़्यादा दूरी पे जाकर के, जहाँ पर आप हैं वर्तमान में वहाँ से काफ़ी दूर जाकर के आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है जॉब की या व्यापार की, जो भी है उसके लिए आपको जाना पड़ सकता है। और अगर जो जाना भी चाहते हैं, दूर जाना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, उनका कार्य बन भी सकता है अगर वो प्रयास करेंगे। तो थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं, लेकिन कार्य बन सकता है। और क्या होगा मकर लगन के जातकों के साथ, देखिए आप अपने ऊपर अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए और अपना लुक बेटर हो, इसके लिए आप काफ़ी धन का व्यय करेंगे, अधिक धन व्यय करेंगे। आपकी इच्छा रहेगी कि मैं कुछ, मेरा लुक इस प्रकार का रहे, कुछ अच्छा रहे, जो लोग 4 देखें तो वो मुझे देख करके देखें कि भाई वाकई कोई बंदा है, कोई इंसान है
तो कुछ इस प्रकार की इंटेंशन आपकी रहेगी ये मंगल और शुक्र के यहाँ रहने पर। और क्या होगा, देखिए आय से अधिक खर्चा करेंगे, जितनी आय होगी उससे अधिक खर्चे होंगे, खर्च की अधिकता बनी रहेगी, लेकिन आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना चाहिए ताकि धन का अभाव महसूस ना हो। ये चीज़ हम आपको बताना चाहते हैं। इसके अतिरिक्त शत्रु पक्ष की ओर से आपको थोड़ा डिस्टरबेंस करने की कोशिश की जा सकती है। हालांकि आपका बिगड़ेगा कुछ नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत डिस्टर्ब आप भी हो सकते हैं। कोर्ट कचहरी से संबंधित मामले जो हैं वहाँ पर भी जो पूरी तरह से तो नहीं लगता कि आपके फेवर में चीज़ जाए, लेकिन उस अगर गई भी तो बीच में कुछ समस्याओं के बाद या थोड़ी परेशानियों के बाद तब जाकर के बात बनेगी। इस प्रकार की स्थिति है। तो ये स्थिति जो है रहने वाली है आपके साथ। आगे बात करेंगे जो कुंभ लगन के जातक हैं, यानी एक्वेरियस असेंडेंट बेस जो जातक हैं उनके विषय में। तो बताना चाहेंगे कि जो मंगल हैं आपके चार्ट में, एक तो आपके 10th हाउस के लॉर्ड हैं और एक दूसरे हैं वो 3rd हाउस के लॉर्ड, और वो 11th हाउस में शुक्र के साथ बैठेंगे 16 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक। तो कैसी स्थिति रहेगी? स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। आप कुंभ लगन के जातकों के लिए मंगल बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाले हैं शुक्र के साथ मिलकर के। सबसे पहली बात तो आपकी आय में वृद्धि होने की पूरी संभावना, चाहे वो आपका कोई प्रमोशन हो या फिर आपकी कोई कहीं से कुछ और कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आए, आपके इनकम के सोर्सेज मतलब इनकम जो है वो उसमें वृद्धि के पूरे संकेत हैं। आय में वृद्धि, और क्या है, भाग्य में भी वृद्धि है। भाग्य का भी आपको साथ मिलने वाला है, और जब भाग्य का साथ मिलेगा, इनकम में वृद्धि होने की बात हम कह रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि आपके कार्य क्षेत्र में भी सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से चलेगा। आप वहां पर भी सफल होंगे अपने कार्य में। व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार भी आपका ग्रो करेगा, व्यापार में भी आप सफलता हासिल करेंगे, रोजगार में भी आप सफलता हासिल करेंगे। कोई बड़ी बात नहीं कि आपकी पदोन्नति भी हो जाए, इसी कारण आपके आय में वृद्धि हो। लेकिन एक बहुत अच्छा राजयोग है, आपको कुछ अच्छे परिणाम देने के लिए ये आ रहा है आपके कार्य क्षेत्र से संबंधित। और जो छात्र हायर एजुकेशन ले रहे हैं उनको भी बड़े अच्छे परिणामों की प्राप्ति होने जा रही है। तो इस प्रकार की स्थिति जो है वो रहेगी। लेकिन हाँ, जो मैंने हायर एजुकेशन की बात की है, लेकिन अब मैं उन छात्रों की बात कर रहा हूं जो सामान्य एजुकेशन ले रहे हैं, उनको मिले जुले परिणामों की प्राप्ति होगी। इस प्रकार के परिणाम देखने में आएंगे। पराक्रम में वृद्धि रहेगी, आपकी पराक्रम अच्छा रहेगा, एनर्जी लेवल अच्छा रहेगा। तो इस प्रकार के परिणामों की प्राप्ति आपको मंगल राशि परिवर्तन के उपरांत होने वाली है 16 जनवरी से लेकर 26 फरवरी के बीच में। अंत में मीन राशि यानी कि पाइसेस साइन। साथियों, आपको बता दें कि आपके चार्ट में मंगल 2nd हाउस के लॉर्ड हैं और 9th हाउस के लॉर्ड हैं, और ये कहां बैठेंगे? 10th हाउस में शुक्र के साथ। और शुक्र जो हैं वो 3rd हाउस के लॉर्ड हैं और 8th हाउस के हैं। उनके साथ इनकी युति बनेगी जब राशि परिवर्तन करके आएंगे 16 जनवरी को ये धनु राशि में, आपके 10th हाउस में, करियर के घर में। तो क्या होगा, देखिए आपके अंदर एक तो आलस्य अधिक पैदा होगा, ये आपके लिए अच्छा नहीं है। तो आलस्य ना हो ये आपने देखना है। आलस्य होने से फिर आदमी काम नहीं करता है, और जब हम काम नहीं करेंगे तो दूसरों के ऊपर हमारा इंप्रेशन कैसे अच्छा बनेगा जहां पर भी हम कार्यरत हैं। तो एक तो आलस्य खत्म होना चाहिए। ये जो है मंगल शुक्र की जो युति है, ये आपके अंदर जो है आलस्य पैदा करेगी। और अगर कोई आप यात्रा भी करते हैं छोटी मोटी दूरी की, तो वो भी आपके लिए लाभकारी नहीं सिद्ध होगी। तो इस अवधि में आप अगर यात्रा अवॉइड ही करें तो ज़्यादा अच्छा है। यात्रा को टाल सकें तो टाल दीजिएगा। अब आपका जो कार्य क्षेत्र है, अगर आपने सही मायने में मेहनत की, प्रयास किए, तो आप कार्य क्षेत्र में अच्छी तरह से सफलता हासिल करने वाले हैं। बहुत अच्छी सफलता आपको मिल जाएगी। प्रॉपर्टी से संबंधित कोई भी मामला अटका हुआ है तो वो भी आप उसको भी निपटा पाएंगे अगर चाहेंगे तो।
ये मंगल आपको सपोर्ट कर रहे हैं। आप कोई वाहन आदि भी खरीद सकते हैं, इसकी भी पूरी संभावना है। तो इसलिए यहां पर हम आपको बोलेंगे विशेष रूप से कि एक तो आलस से आपको त्यागना होगा, आलस से त्यागने के बाद परिश्रम करेंगे तो आपको अपने कार्य क्षेत्र में बड़े अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी, सफलता हासिल होगी। और कोई प्रॉपर्टी से संबंधित मामला अभी कोई पेंडिंग पड़ा हुआ है किसी कारण से, उसको भी आप निपटा सकते हैं, उसको भी पूरा कर पाएंगे अगर चाहेंगे तो। या कोई वाहन आदि भी खरीदने की कोई प्लानिंग हो रही है तो वो भी इस अवधि में आप कर पाएंगे। हाँ, धन आपका इस अवधि में जुड़ेगा नहीं, खर्च होगा। भाई जब आप प्रॉपर्टी आदि में इन्वेस्ट करेंगे या कोई वाहन खरीदेंगे तो फिर धन सेव थोड़ी होगा, धन तो खर्च ही होगा। तो ये स्थिति रहेगी आपके धन की। हाँ, परिवार के जो सदस्य हैं वो आपसे थोड़ा खफा रह सकते हैं इस अवधि में। वो आपसे आपकी एक्टिविटीज़ को लेकर के या आपके बिहेवियर को लेकर के, आपकी सोच को लेकर के आपसे थोड़ा सा नाराज़गी उनकी बनी रहेगी, या आपकी उनके साथ नाराज़गी बनी रहे किसी बात को लेकर के। तो ये स्थिति रहने वाली है। लेकिन हाँ, एक बात फिर और बोल देते हैं चलते चलते कि देखिए, प्रॉपर्टी से संबंधित कोई मामला अगर अटका हुआ है किसी कारण से, तो ये वो समय है कि जब आप प्रयास करेंगे तो आपका ये सारे मसले आराम से सुलझ जाएंगे प्रॉपर्टी, क्योंकि मंगल इसमें आपकी बड़ी सपोर्ट कर रहे हैं। तो आपको हमने जो मेष लगन के जातक हैं उनसे लेकर के और मीन लगन के जातकों तक 12 लगन के जो जातक हैं सभी के विषय में बताया कि मंगल राशि परिवर्तन के उपरांत आपको किस प्रकार के परिणामों की प्राप्ति कराने वाले हैं। तो आप इस बात को, अगर ये प्रोग्राम देख करके आपको अच्छा लग रहा है और हमारी बातें अच्छी लगी हैं, ये जो हमने बताई हैं मंगल राशि परिवर्तन को लेकर के, तो आप हमारे प्रोग्राम को लाइक ज़रूर कर लें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें और अधिक से अधिक मात्रा में इस वीडियो को शेयर करें ताकि और लोग भी इससे लाभान्वित हो सकें। और जो आप बेल आइकन देख रहे हैं, अगर उसको भी आप दबाते हैं तो हमारे ज्योतिष से संबंधित जितने भी कार्यक्रम हैं वे सब, जिनके वीडियो बनते हैं, वो आप तक पहुंचेंगे सीधे और आप उनका भी समय अनुसार लाभ प्राप्त कर पाएंगे। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।